नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित गुप्ता। ये YouTube पे मेरी पहली कहानी होगी। ये कहानी मैंने कहीं पे सुनी, तो उसके बाद मुझे लगा अच्छी कहानी है, मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की, जिसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। एक्चुअली उसके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं होते हैं, और उसके लिए इतनी धन दौलत छोड़ जाते हैं कि वो बस खर्च करता रहे। एक समय आता है कुछ सालों बाद, उस पर वो पैसा ख़त्म हो जाता है। जब उस पर वो पैसा ख़त्म हो जाता है तो वो छाती पीट पीट के रोने लगता है। जब वो रोने लगता है तो वहाँ से एक विद्वान पुरुष गुजर रहे होते हैं। वो उसे देखते हैं और पूछते हैं क्या हो गया, क्यों छाती पीट पीट के रो रहे हो। तो वो बोलता है मेरे पास से सारा धन दौलत चली गई, सब खत्म हो गया, मेरे पास अब खुशियाँ नहीं हैं। तो वो पुरुष कहते हैं तुम्हें अपने भाग्य को तुम क्यों कोस रहे हो? अगर तुम्हें धन दौलत पैसा चाहिए तो अपने भाग्य को बुला लाओ, ढूंढो उसे, कहाँ है वो। तो वो लड़का इग्नोर कर देता है उनकी बात, हंसने लगता है, कहता है ये तो बेवकूफ़ आदमी है। वो चले जाते हैं। उसके बाद उसी रात वो सोता है और अपने सपने में देखता है कि एक भाग्य है, भाग्य नाम का पुरुष है, जो कि एक पहाड़ से कूदता है उसकी छाती पर। और जैसे कि वो अपने भाग्य को कोस रहा होता है, वो पुरुष भी इसे कोसता है कि तू मुझे इतना क्यों कोस रहा था। अचानक से इसकी आंख खुल जाती है, ये आधी रात को उठ जाता है और काफ़ी सोचने लगता है सुबह तक कि भाई भाग्य के बारे में बोला तो था उस पुरुष ने भी, मुझे यात्रा पर निकलना चाहिए और भाग्य को ढूंढना चाहिए। वो यात्रा पे निकलता है। पहले एक छोटी पहाड़ी आती है। छोटी पहाड़ी के पास एक शेर बैठा होता है। वो शेर को देख लेता है। वो चुपचाप निकलने लगता है। शेर उसे देख लेता है। तो शेर उसे अपने पास बुलाता है, कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मारूंगा नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ, कहाँ जा रहे हो तुम। तो वो शेर को बताता है कि ऐसा ऐसा सब मेरे साथ हुआ है और मैं अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ। वो किसी पहाड़ी के पीछे है। तो शेर कहता है कि तुम अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो, अगर तुम्हें भाग्य मिल जाए तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मेरी इस बीमारी का इलाज कैसे होगा। वो कहता है ठीक है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वो दूर देखता है, उसे एक पहाड़ी नजर आती है बहुत दूर। वो उस पहाड़ी को देख कर चलने लगता है कि शायद यहीं पर होगा मेरा भाग्य। तो वो चलने लगता है आगे। बीच में झरना आता है, एक पानी का झरना बह रहा होता है, उसके बाद बगीचा होता है एक बहुत बढ़िया। वहाँ उसे दूर से फल नज़र आते हैं। सोचता है थोड़ा आराम कर लूँ, कुछ खा लूँ। वो झरने में मुँह हाथ धोता है। वहाँ से फल तोड़ के जैसे ही खाता है, एकदम कड़वा होता है, खाते ही थूक देता है। कहता है छे, बेकार है। उसी समय उस बगीचे का मालिक वहाँ से निकल रहा होता है, गुजर रहा होता है। वो कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने, इस बगीचे के सारे फल कड़वे हैं, पता नहीं क्यों कड़वे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। पूछता है उससे आप यहाँ से कैसे गुजर रहे थे, तो वो सारी बातें बताता है कि वो भाग्य को लेने जा रहा है, ढूंढने जा रहा है। तो वो कहता है कि तुम्हें भाग्य मिल जाए तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि इस बगीचे के जो फल हैं वो मीठे कैसे होंगे। वो कहता है ठीक है जी। आगे चलने लगता है। थोड़ा आगे दूर जाता है, उसे एक महल नज़र आता है। सोचता है अब यहाँ थोड़ा विश्राम कर लूँ, महल देखा जाए कैसा है। महल के अंदर चला जाता है वो। वहाँ एक राजकुमारी होती है, वो उससे मिलता है। राजकुमारी कहती है तुम महल के अंदर कैसे आ गए, कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है क्षमा कीजिए राजकुमारी, मैंने महल देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मुझे लगा जाकर मिलना चाहिए राजा साहब से, देखना चाहिए। तो वो कहती है यहाँ राजा साहब नहीं है, उसके माता पिता भी गुजरे हुए होते हैं। वो राजकुमारी होती है, खूब धन दौलत होती है उसके पास, लेकिन वो दुखी और परेशान रहती है। वो बोलती है कि अगर तुम भी अपने भाग्य को ढूंढने जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। वो कहता है बताइए राजकुमारी। तो वो कहती है मैं खुश नहीं रहती, मेरे इस दुख का क्या कारण है, मैं खुश कैसे होंगी, ज़िंदगी में मुझे हंसी खुशी नहीं मिल रही। वो कहता है ठीक है। फिर वो वहाँ से चल देता है। अगले दिन वो उस पहाड़ी पे पहुँच जाता है जिस पहाड़ी को उसने देखा होता है। और वहाँ कमाल की बात होती है, एक पुरुष होता है जिसका नाम भाग्य होता है।
तो वो कहता है, अरे गुरुदेव, मैं तो आपसे ही मिलने आ रहा था, आप मेरे भाग्य हो, चलिए मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, आपका आना बहुत ज़रूरी है। तो भाग्य उसकी सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं, अच्छा तुम चलो, मुझे एक काम है, वो निपटा के मैं आता हूँ, आप जाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। वो चल देता है, वो उन सवालों को भी पूछ लेता है, बगीचे वाले के, शेर वाले के और उस राजकुमारी के। उसे जवाब मिल जाते हैं। तो वो वापसी जा रहा होता है, तो वो पहले राजकुमारी से मिलता है, जवाब दे देता है, फिर बगीचे वाले से मिलता है, जवाब देता है। अंत में वो पहुंचता है शेर के पास। तो शेर उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें भाग्य मिला? तो वो कहता है, हाँ भाग्य मिल गया मुझे, और वो आ रहा है पीछे पीछे। तो वो कहता है कि तुम्हें सबके जवाब मिल गए, मेरा जवाब मिल गया? तो वो कहता है, हाँ आपका भी जवाब मिल गया और दो जनों का और जवाब मिल गया। सॉरी, कि दो लोगों ने और उससे सवाल पूछा था, तो वो उनके भी जवाब ले आया। तो शेर पूछता है, तुम्हें कौन कौन मिला था? तो बताता है, एक राजकुमारी मिली थी, वो बड़ी दुखी रहती थी, उसने सवाल किया था कि मैं खुश कैसे रहूँगी। तो शेर पूछता है, क्या जवाब मिला तुम्हें? तो वो बोलता है कि मुझे जवाब ये मिला कि उस राजकुमारी को जाके बोल दो कि कुछ कोई अच्छा बढ़िया तुम्हें लड़का दिखे तो तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो राजकुमारी ने मुझे ही प्रपोज कर दिया, कहने लगी मुझसे शादी कर लो, ये महल तुम्हारा हो जाएगा, ये धन दौलत तुम्हारी हो जाएगी। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मुझे जाना है। वो चल देता है। फिर वो बताता है कि बगीचे के मालिक का भी मैं जवाब ले आया। भाग्य ने कहा कि वहाँ जो झरना बहता है, उस झरने के पीछे स्वर्ण मुद्राएं हैं, सोना है, वो सोना निकाल लो तो पानी साफ हो जाएगा और फल मीठे होने लगेंगे। तो शेर कहता है, क्या हुआ फिर, तुमने उसे बता दिया? तो वो बोलता है, हाँ मैंने बगीचे के मालिक को बता दिया, और बगीचे के मालिक ने मुझे इनाम के रूप में ये बताया, ये बोला कि ये सोना मैं निकाल लेता हूँ और सोना तुम ले जाना, मेरे बगीचे के फल मीठे हो जाएंगे। तो वो बोलता है कि बगीचे के फलों का मैं मीठे हो जाएंगे तो हो जाएंगे, आप खुद निकालो, मेरा तो भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पास समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। शेर कहता है, मेरा क्या जवाब मिला? तो वो बोलता है कि शेर के लिए कि आपका ये जवाब मिला है, आपकी ये बीमारी तब ठीक हो जाएगी जब आप किसी मूर्ख व्यक्ति को मार के खा लेंगे। तो शेर ना आओ देखता है ना ताओ, झपट्टा मारता है और उसका सिर काट देता है, एकदम से खा जाता है, और खाते खाते बोलता है, बेटे तेरे से मूर्ख आदमी कहाँ मिलेगा मुझे। तो इस तरीके से वो बंदा मर जाता है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है, जो लोग भाग्य के सहारे रहते हैं कि मेरा भाग्य आएगा, और मूर्खता करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ते, किसी के भरोसे रहते हैं, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। वो कहावत है ना कि आप भाग्य के भरोसे बैठे हुए हो, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हुआ हो। जो हिम्मत करते हैं, बुद्धि से अच्छी तरह चलते हैं और भाग्य के भरोसे नहीं रहते, खुद अपने काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो उनका भाग्य अपने आप बढ़िया हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आप भाग्य के भरोसे ना बैठें, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठे हों। तो आप ज़िंदगी में अच्छे अच्छे काम करते जाइए, आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, दिल से आपका आभार, धन्यवाद, बाय।